एक जोर की आवाज़। एक स्कूटर एक ऑटो रिक्शा से टकराती है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और रोड बिल्कुल स्लिपरी थी। सुबह का वक्त था और हर कोई अपने काम पे जल्दी जल्दी से पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस तेज़ बारिश के बीच में एक एक्सीडेंट ने पूरी सिचुएशंस को और ज़्यादा टेंस बना दिया। पतली सी रोड जो कल से रात भर की बारिश के कारण टखनों तक पानी से भर चुकी थी, अब एक अजीब सी अफरा तफरी में घिरी हुई थी। स्कूटर एक तरफ गिर गया और ऑटो रिक्शा भी बैलेंस खोकर साइड में थोड़ा पलट गया। सब कुछ एक पल में हुआ, जैसे कोई जोर का धमाका। रोड काफ़ी जैम हो चुकी थी और गाड़ियां खड़ी हो गई थी। अब लोग अपने अपने व्हीकल से उतरकर देखने लगे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, ये कब क्लियर होगा। सभी अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि कैसे जल्दी से अपने काम या ऑफिस पहुंच सके, क्योंकि वक्त निकल रहा था। लेकिन इस जैम में जो लोग फंस गए थे, उन्हें अभी तक पता नहीं चला था कि असली मुसीबत तो अब आने वाली है। एक अजीब सी हेवी फीलिंग थी हवा में, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। एक्सीडेंट के बीच स्कूटर राइडर का एक टिफ़िन बॉक्स रोड के बीच में गिर गया था। सब लोग इस रोड क्लियर होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस गिरे हुए टिफ़िन बॉक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी एक औरत ने ज़ोर से चीख मारी। उस टिफ़िन बॉक्स में वायर से आवाज़ इतनी ज़ोर से गूंज उठी कि सबका ध्यान उस टिफ़िन बॉक्स की तरफ चला गया। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। सबकी नज़र अब उस टिफ़िन बॉक्स पर थी, जिसका ढकना खुला पड़ा था। उसमें चपाती के नीचे कुछ चमक रहा था, कुछ रेड ग्रीन वायर्स जैसा, और एक छोटी सी स्क्रीन जो धीरे धीरे नंबर्स काउंट कर रही थी। 30 मिनट्स। ये तो टाइम बॉम्ब है, किसी ने डरा हुआ आवाज़ में कहा। अचानक से अफरा तफरी मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन रास्ता जाम होने की वजह से कोई कहीं नहीं जा सका। डर और घबराहट का माहौल छा गया। तेज़ बारिश के कारण नेटवर्क भी नहीं मिल रही थी, पुलिस से भी संपर्क नहीं हो पा रही थी। अब सबके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या ये एक टाइम बॉम्ब है? अगर ये टाइम बॉम्ब है तो इसमें कितना वक्त बचा है? और सबसे बड़ा सवाल, अब हमारा क्या होगा? भीड़ के बीच एक औरत खड़ी थी, सुनीता, एक स्कूल टीचर जो बस अपनी सुबह की रेगुलर बस पकड़ के अपनी स्कूल जा रही थी। वो वैसे भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती थी। रोज़ स्कूल के नॉटी बच्चों को संभालना उसकी आदत बन चुका था, पर ये सिचुएशन अलग थी। इधर लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन सुनीता समझ गई थी अगर अभी किसी ने कुछ नहीं किया तो चीज़ें हाथ से निकल सकती है। सुनीता ने एक गहरी सांस ली और धीरे से आगे बढ़ी। उसका ध्यान उस स्कूटर वाले आदमी और टिफ़िन बॉक्स पर था। भीड़ अब चिल्ला रही थी, कुछ लोग दूर भाग रहे थे, कुछ एक जगह में जम गए थे। सुनीता को नहीं पता था कि ये बॉम्ब है या नहीं, पर यह जानना ज़रूरी था। और जैसे ही उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, वो चीज़ बीप करने लगी।